कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना पीछे दो चेहरे खड़े हैं, सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की झुर्रियां। अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। अब पागल हो जाओ, अब वो जुनून, वो सनक, वो पागलपन ले आओ। ये सारे रिजल्ट आए कि जो आज हमारी नाकामयाबी की दुआएं मांग रहे ना, कल हमारी सफलता की कहानियां सारी दुनिया में बताएं। पूरे साल तुम कितनी पढ़ाई करे हो नहीं फर्क पड़ता है। आखिरी के टाइम पे जिसने रगड़ लिया, आखिरी के टाइम पे जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली, वो बंदा नंबर ले जाएगा। तो अगर आपको आखिरी के टाइम पे रगड़ने की मेहनत की आदत है, अगर आप कर सकते हो, आप एक यहाँ पे प्रॉमिस कर सकते हो कि हाँ मैं भैया कर दूंगा, तो आप लेके आ जाओगे अच्छे नंबर। जो भी सपना लेके बैठे हो आप, 95% कुछ नहीं है, 2 महीने 1 महीने में लाके जा सकते हो। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 9। कभी कभी लगता है ना कि अब बस नहीं हो पाएगा, हो गया। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन रुक गए, जिस दिन सब कुछ रोक दिया, उस दिन तुम्हारा सपना 100% रुक जाएगा। ये बात याद है। मेहनत हमेशा शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप वक्त आने पर कमाल दिखाती। तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा, वही कल तुम्हारी पहचान है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। एक कहावत कहा जाता है, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग तो जरूर बुझा देता है। समझ आ गया कि नहीं? तो कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी काम आ जाता है। वो तो सपने बड़े हैं इसलिए घर से दूर हूं, नहीं तो मन तो आज भी घर जाने का करता है। बड़ी गहरी लाइन है। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा कुछ लोग होते हैं जिन लोगों की ना जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो थोड़ी सी जलती है। कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो दूसरों की सक्सेस से या फिर दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, थोड़ा सा उनको लगता है कि यार ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको नीचे गिराएगा। जिस दिन आप 30 साल क्रॉस करेंगे, माँ बाप, समाज, दोस्त, यार, रिश्तेदार सब पूछेगा, बबुआ कैसन दिख रहे हो, भाड़ में जाओ, करते क्या हो। और आप लोग अभी उस दहलीज के पास हैं, 20-22 किसी की एज, जो पहले हैं वो अलग है, कुछ 26-27 वाले हैं, आपके लिए और सर दर्द बढ़ते जा रहा है। ज्यादा दिन नहीं काम आएगा। 30 क्रॉस किए, खत्म कहानी। जिंदगी जिम्मेदारी में बदल जाएगी। यू आर इन द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, गोल्डन पीरियड। और ये जिंदगी का पड़ाव ऐसा होता है, 20 से 30 साल का एज, ये साइकिल के उस पैडल के समान है, जो जितना तेज मार देगा वो आगे उतना डगरेगा, फिर उसके आगे तुम हाथ पर नहीं मार पाओगे, तुम्हारा किया हुआ चीज ही डगरेगा। क्या इस उम्र में अब हम ये सोच सकते हैं कि हम गणित के टीचर बने? नहीं हो सकता है। अब हमारी साइकिल डगर रही है, जब भी डगरेगी इसी पे डगरेगी। लेकिन आप चाहे तो गणित के हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकते हैं। समझ आए कि नहीं? जहाँ कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को न रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो। हे भगवान, आप देखो, अब आप संभाल लेना, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूँ प्रभु, मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूँ प्रभु, हम पर वो जरूर बन देंगे, वो कोई ऐसा रास्ता बना देंगे कि आप निकल जाओगे। लेकिन आप जानबूझ करके गिरोगे तो फिर जानबूझ करके अगर जहर खाओगे तो तुम मर ही जाओगे। अगर कोई धोखे से जहर खवाएगा तो भगवान बचाने का चांस है। जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे, कर चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है वहां पर।
वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। कितने लोग हैं ना आज जो छोड़कर जा रहे हैं, जो टॉन्ट मार रहे हैं, जिन्होंने तुम पर गिव अप कर दिया है, वही तुमसे रिश्ता जोड़ने आएंगे। अरे मेरा दोस्त है वो, उसने इतना बड़ा कमबैक किया है। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। अपने हाथ जोड़ करके मेरी विनती होगी आप लोगों से, और वो रिक्वेस्ट होगा कि भाई अपने वक्त को बर्बाद मत करना। तुम्हारा ये जो 3 महीना है, इसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। अपने तैयारी के दौरान हम सच बता रहे हैं, हम छठ में नहीं गए थे घर पे, हम दिवाली में नहीं गए थे घर पे, और अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि हमें पता था कि आज अगर हम अपने आप को नहीं बना पाए तो साला कोई नहीं पूछने वाला, हमको कोई नहीं पूछने वाला है। जो अच्छे अच्छे लोग भी जान रहे हैं, मामा, रिश्ता जो है, चाचा लोग, सब लोग यहाँ पर ठीक है, वो मानेंगे, वो यहाँ पर ठीक है, इज्जत देंगे, लेकिन जब बात अपने स्वाभिमान की आती है ना, वहां पर तो वो भी खत्म हो जाए। बहुत जरूरी है, तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारा रिजल्ट जो है वो सारा का सारा कुछ बताएगा, और सिर्फ ये 3 महीने में तुम सब बदलाव कर सकते हो। भाड़ में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। सच में जीतना चाहते हो क्या? दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे करो, काम करो। कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, सर नीचे करो, काम करो, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, जीत जाओगे तुम, और फिर दुनिया बोलेगी तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस। जिंदगी भर ये मत बोलिए मैं ऐसा ही हूँ, अभी ये भी पूछिए मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों रहूं, कब तक ऐसे ही रहूंगा। ये भी पूछो, कब तक नॉर्मल रहूंगा, कब तक ऑर्डिनरी रहूंगा, कब तक 12 घंटे सोते रहूंगा, कब तक मानता रहूंगा कि मैं तो ऐसे ही, कब तक। सरकारों से सवाल करने से सरकारें बदलती होंगी, खुद से सवाल करने से जिंदगी बदलती है। ये याद। एक नया पड़ाव आ गया है। रिजल्ट कुछ भी आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी 80% आए, 90 आए, 100% आए, 50% आए, फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम हमेशा मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहोगे, मतलब रहोगे, क्योंकि मेरे लिए जरूरी था कि तुम मेहनत करना सीखो, जो कि तुमने सीख लिया है, जो कि तुमने सीख लिया है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तुम्हारे स्कोर को डिसाइड करेगा। इमेजिन करो तुम एग्जाम के अंदर बैठे हो और तुम बहुत डरे हुए हो ना, तो तुम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आओगे 101%। बट अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम खुद से बोल के गए हो कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, तो तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हो। कोई बंदा कितनी ही मेहनत कर रहा है, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आपने आखिरी में रिवीजन अच्छे से कर लिया, आपने चीजों को जकड़ लिया, पूरे सिलेबस को अच्छे से पकड़ लिया, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप गेम पलट सकते हो। और मैंने ऐसा होते हुए देखा है। जब मेरा आखिरी का टाइम आया था ना, 12th में बोर्ड का टाइम, तो मेरे पास सिर्फ फरवरी का टाइम था, क्योंकि जनवरी में मेरे एग्जाम हुए, जेई का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम होने के बाद मेरे जो प्रैक्टिकल वगैरह थे वो हुए। उसके बाद हमारे कोचिंग वालों ने कहा अब आपके पास फरवरी का टाइम है। भाई अभी तक तो हम जेई का पढ़ रहे थे, सीधा एकदम बोर्ड्स पे कैसे स्विच करें। तो हमारे पास सिर्फ फरवरी का टाइम था, सिर्फ 1 महीना था। उस 1 महीने में मेरे को नहीं पता दिन कब हो रही है, मेरे को नहीं पता शाम कब हो रही है, मेरे को नहीं पता रात कब हो रही है। घर पे ही मेरे टिफिन आता था और बस मैं पूरे दिन बुक उठा के लगा रहता था। खाने तुम लेके आ रहे हो ना, उसको छोड़ के लग जाओ बस। सिंपल सी बात ये होती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप या तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो। क्या करोगे? मोटिवेशनल वीडियो देख के 10-15 मिनट में आ जाएगा, और क्या होगा। पर जब तुम अपने आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे ना, वो जो अंदर से मोटिवेशन आएगी वो असली होगी, वो बाहरी मोटिवेशन नहीं होगी। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना मैं क्या चल रहा है। मैं अपने ऊपर देखूंगा, मैं अपना देखूंगा मेरा सिलेबस कितना हुआ है,